आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से 14 जनवरी को शुरू हो गई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने थौबल जिले से हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की थी। इस अवसर पर मणिपुर की राजधानी इम्फाल के निकट थौबल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में एक बड़ी रैली के सामने बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर जिस दर्द से गुजरा है हम उस दर्द को समझते हैं। हम वादा करते हैं कि उस शांति, प्यार, एकता को वापस लाएंगे जिसके लिए ये राज्य हमेशा जाना जाता है। न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें, मणिपुर से शुरू होकर कांग्रेस की ये यात्रा 6713 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। पूछते हैं न्याय यात्रा क्यों? क्योंकि इतनी बढ़ गई महंगाई। क्यों पेट्रोल हो रहा महंगा और किसानों की जान सस्ती? क्यों हो रहा देश में दंगा? क्यों डिग्रियां सड़ रही? क्यों बेरोजगारी हर दिन बढ़ रही? पूछते हैं न्याय यात्रा क्यों? इस दौरान राहुल गांधी 60 से 70 कांग्रेसी नेताओं के साथ बस से ये दूरी तय करेंगे। प्रमुख जगहों पर पैदल मार्च भी करेंगे। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी कड़ी है, जिसमें कांग्रेस नेता ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी। 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरी थी। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों को कवर करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे ही दूसरे दिन वेस्ट इम्फाल के सेकमई में पहुंची, वहां के स्थानीय लोगों ने जोर शोर से यात्रा और राहुल गांधी का स्वागत किया। इस दौरान कलाकारों द्वारा मणिपुर के पारंपरिक नृत्य पेश किए गए। बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक नारेबाजी करते नजर आए। इस यात्रा को लेकर सियासी अर्थ भी निकाले जा रहे हैं कि कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के 67 दिनों में 110 जिलों से गुजरेंगे। यात्रा 355 लोकसभा सीटों को कवर करेगी, जो देश की कुल संसदीय सीटों का 65% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 355 सीटों में से 236 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस केवल 14 सीटें जीतने में सफल रही। यात्रा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भी गुजरेगी, जहां कांग्रेस हाल ही में चुनाव हारी है। दरअसल 2024 चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान कर एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। ये न्याय यात्रा 20 मार्च तक चलेगी और 15 राज्यों में करीब 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा के आगाज के दौरान राहुल ने केंद्र सरकार पर मणिपुर को लेकर जमकर हमला बोलते हुए कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक लक्ष्य है, जनता के मन की बात सुनकर नफरत और हिंसा मुक्त भारत बनाने का, एक ऐसा भारत बनाने का जिसमें सबके लिए प्रेम, समानता और भाईचारा हो, सबके लिए न्याय हो। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज लीडर्स के साथ।